अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों की मकबूल और अमानवी जोड़ी माहिरा और फवाद खान के मद्दाह ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि सरहद पार भी मौजूद हैं। बॉलीवुड में जहां खान्स के चर्चे रहते हैं, वहीं अब पाकिस्तानी खान्स यानी कि माहिरा और फवाद खान के भी बॉलीवुड और भारत में चर्चे रहने लगे हैं। अगरचे सियासी कशीदगी के बायस गुज़श्ता कुछ अरसे से फवाद और माहिरा खान समेत दीगर पाकिस्तानी फ़नकार भारतीय बॉलीवुड मंसूबों में काम करते नहीं नज़र आ रहे, ताहम माहिरा और फवाद खान के भारतीय मद्दाह उन्हें मारूफ फैशन मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर देख कर ज़रूर खुश हुए होंगे। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान और फवाद खान इंडिया टुडे के फ़ैशन मैगज़ीन ब्राइड्स के फ्रंट पेज की जीनत बने हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर और फवाद खान की अहलिया सदर फवाद के तैयार करदा लिबास पहने हैं। फ़ैशन मैगज़ीन के फ्रंट पेज की तस्वीर में माहिरा और फवाद खान को देखकर कई लोगों को इनका मकबूल ड्रामा हमसफ़र याद आ गया, जिसका इजहार उन्होंने अपनी ट्वीट्स में किया। सदर फवाद का कहना था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके फ़ोटोशूट के लिए वो आम लिबास तैयार करके उन्हें आम जोड़े की तरह दिखाएं। उनकी तस्वीर देखकर कई लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया और उन्हें बेहतरीन जोड़ी भी करार दिया। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर ने आखिरकार आलिया भट्ट से मुताल्लिक़ खामोशी तोड़ ही दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट के दरमियान गहरी दोस्ती की खबरें मीडिया का हिस्सा बनी हुई थीं। दोनों सितारे फिल्मी और गैर फिल्मी तकरीब में ना सिर्फ साथ नज़र आते हैं बल्कि एक दूसरे की फिल्मों की तशहीर भी करते हैं। एक तकरीब के दौरान जब रणबीर कपूर से आलिया भट्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर बहुत ही वाज़ेह अंदाज में सारी हकीकत खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि वो आलिया भट्ट की हकीकी ज़िंदगी और अदाकारी के बेइंतहा दीवाने हैं। गुज़श्ता मोहब्बतों और रिश्तों के मुकाबले में वो बहुत देखभाल कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि चंद साल कबल भी वो उन चीज़ों की वजह से बहुत दुखी हो चुके हैं। नाज़रीन, इससे कबल आलिया भट्ट भी एक टॉक शो के दौरान जब अदाकार रणबीर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करते हुए कहा था कि वो उसके मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहती, जबकि रणबीर भी इस तरह के सवाल पर कहा करते थे कि अब इस मामले पर बात करना कबल वक्त होगा। नाज़रीन, साबिक बादशाह अब्दुल्ला की बेटी और 3 बच्चों की वालदा हिफा बिनत अब्दुल्ला अल सऊद की तस्वीर को वोग अरबी के शुमारे की जीनत एक ऐसे वक्त में बनाया गया है जबकि रवां माह सऊदी अरब में ख़वातीन पहली बार ड्राइविंग करती दिखाई दी थी। फैशन मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर शाया की गई सऊदी शहज़ादी की तस्वीर की ख़ास बात यह है कि उन्हें 1980 की दहाई की मर्सिडीज़ 450 SL की फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी शहज़ादी को लेदर के दस्ताने पहने हुए हैं और उन्होंने सफ़ेद रंग के अबाए में बहुत ही जाजिब नज़र आ रही हैं। वोग अरबी का ये शुमारा रवां माह जून को शाया किया जाएगा और ख़बररसा इदारे AFP के मुताबिक फ़ैशन मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर अपनी तस्वीर शाया होने पर सऊदी शहज़ादी ने खुशी का इजहार करते हुए वोग को बताया है कि उनके मुल्क में बहुत सारे ऐसे क़दामत पसंद लोग मौजूद हैं जो तब्दीली से डरते हैं। सऊदी शहज़ादी के मुताबिक वो ज़ाती तौर पर तब्दीली पसंद है और तमाम तब्दीलियों का जोशो खरोश से इस्तकबाल करती हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि सऊदी अरब में 2017 पहली मरतबा 2017 की हुकूमत ने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी थी और रवां माह सऊदी अरब की ख़वातीन पहली बार मर्दों की तरह सड़कों पर गाड़ियाँ चलाती हुई नजर आई थीं। नाज़रीन, सलमान खान का शुमार बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा कमाऊ अदाकारों में होता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो कई बरसों से अपने बचपन के दोस्त के मकरूज़ हैं और वो ये कर्ज लौटा भी नहीं रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान जहां बॉलीवुड के कामयाब तरीन अदाकार हैं, वहीं नए चेहरों को मुतारिफ़ कराने के हवाले से भी सबसे आगे हैं। चंद रोज़ कबल सलमान खान ने ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया था कि वो कश्मीर के मौजू पर एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें मरकज़ी किरदार ज़हीर इकबाल अदा करेंगे। नाज़रीन, सलमान खान ने अपने साथ ज़हीर इकबाल के बचपन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि बच्चे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं। इसके साथ उन्हें नसीहत भी की थी कि ज़िंदगी में एहतराम और वफ़ादारी ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। जिनसे तुम प्यार करते हो और जो तुमसे प्यार करते हैं उनका हमेशा एहतराम करना और उनसे हमेशा वफ़ादार रहना। नाज़रीन, अपनी एक और ट्वीट में सलमान खान ने ज़हीर इकबाल के वालिद इकबाल की तस्वीर भी पोस्ट की है और इसके साथ कहा है कि बचपन में ये शख्स मेरा बैंक था, मुझे अभी भी इसे 2011 रुपये देने हैं और खुदा का शुक्र है ना तो मैंने इसे लौटाए हैं और ना ही इसने कभी इस पर मुझसे सूद मांगा है। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हमेशा अपने मुनफरिद काम की वजह से अपने मद्दाहों का दिलदार रहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक मुनफरिद काम करना बहुत महंगा पड़ गया।
हुआ कुछ यूँ कि आमिर खान ने अपने फेसबुक पेज पर अपने अहले खाना के साथ गुजारे गए अच्छे वक्त की तस्वीर शेयर की थी, जिन पर उनके मद्दाह भड़क उठे थे और उन्हें अल्लाह का खौफ खाने और रमज़ान का एहतराम करने के ताने देने लगे। दरअसल मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपने अहले खाना के साथ खाने पीने और अपनी जवान बेटी के साथ मौज मस्ती करने की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे देखकर कई मद्दाहों को गुस्सा आ गया और उन्होंने आमिर खान की तस्वीर पर सख्त कमेंट्स किए। नाज़रीन, मद्दाहों ने सबसे ज़्यादा एतराज़ आमिर खान और उनकी नौजवान बेटी की तस्वीर पर उठाया, जिसमें दोनों वालिद और बेटी मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आमिर खान की नौजवान बेटी एरा खान को मुख्तसर लिबास पहना हुआ है और अपने वालिद के ऊपर बैठकर मुस्कुरा रही हैं। इसी तस्वीर पर सैकड़ों मद्दाहों ने कमेंट किए हैं, जबकि इसे 425 से ज़ायद बार शेयर किया गया और इसे हज़ारों अफराद ने लाइक भी किया है। आशिक भट्ट नामी एक सारिफ ने आमिर खान और उनकी नौजवान बेटी को इस तस्वीर को नाकाबिल एतराज़ करार दिया है और कमेंट किया है कि कुछ तो खौफ खाओ अल्लाह का सर। साथ ही उन्होंने लिखा है कि वो आमिर खान की बहुत इज्जत करते हैं, ताहम उनका ये अमल काबिल कबूल नहीं है। आसिफ शेख नामी एक सारिफ ने भी उनकी तस्वीर पर कमेंट किया है और आमिर खान को कहा है कि वह रमज़ान का ख्याल और एहतराम करें। नाज़रीन, लोगों के बुरे कमेंट्स के बावजूद आमिर खान ने मद्दाहों को कोई भी जवाब नहीं दिया है। नाज़रीन, सऊदी अदाकारा और फिल्म साज अहद कामिल हॉलीवुड की फ़िल्म बीइंग में काम कर रही हैं। वो हॉलीवुड की किसी फिल्म में काम करने वाली पहली सऊदी अदाकारा बन गई हैं। बीइंग के हिदायतकार डॉगलस सी विलियम है और तवक्को है कि मार धाड़ से भरपूर ये अमरीकी फ़िल्म इस साल रिलीज़ होगी। नाज़रीन, अहद कामिल ने नेटफ्लिक्स और बीबीसी की मुश्तरका मिनी ड्रामा सीरीज़ कोलेट्रल में भी अदाकारी की थी और ये सीरीज़ बीबीसी ने नशर की थी। इनका नाम वॉग अरबी मैगज़ीन में कई दफ़ा जो है वो दूसरी सऊदी ख़वातीन के साथ शामिल किया गया था और अहद कामिल सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में 14 नवंबर 1980 को पैदा हुई थी और 1998 में अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। उन्होंने न्यूयॉर्क के फ़िल्म अकेडमी में फ़िल्म और अदाकारी की आला तालीम हासिल की थी और इस वक्त वो हॉलीवुड में काम करने वाली पहली सऊदी अदाकारा बन चुकी हैं। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, हॉलीवुड अदाकार क्रिस प्रैट पाकिस्तान के मदाह निकले और छुरी पर मेड इन पाकिस्तान देखकर पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मोहब्बत में किसी से पीछे ना रहने वाले पाकिस्तानी ने भी गुजरांवाला के चिड़े खिलाने की दावत दे दी। नाज़रीन, एवेंजर्स, जुरासिक वर्ल्ड और गार्डियंस जैसी बेहतरीन फिल्मों के हीरो ने ट्विटर पर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर डाला। स्टार अदाकार छुरी पर मेड इन पाकिस्तान देखकर जज्बाती होकर पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। प्रेट के पाकिस्तान से मोहब्बत का आलम देखकर पाकिस्तानियों ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वासिफ नामी एक शख्स ने अदाकार को गुजरांवाला के चिड़े खिलाने की दावत दे डाली। नाज़रीन, हॉलीवुड के बदनामे ज़माना प्रोड्यूसर 66 साल हार्वी वेंस्टन पर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने जिनसी जुराइम और रेप के तहत फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। ख्याल रहे कि रवा माह 25 तारीख को न्यूयॉर्क की पुलिस ने हार्वी वेंस्टन पर सबसे पहले रेप और जिनसी जुराइम के तहत फ़र्द जुर्म आयद की थी। पुलिस की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद हार्वी वेंस्टन ने खुद को पुलिस के हवाले किया था और अब न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने भी उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि उनके खिलाफ किन ख़वातीन को रेप करने के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। दूसरी जानिब हार्वी वेंस्टन के वकील ने ग्रैंड जूरी के फैसले को सियासी फैसला करार देते हुए कहा है कि उन पर मी टू और टाइम्स अप जैसी मुहिम चलने के दबाव के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ग्रैंड जूरी ने हार्वी वेंस्टन पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए उन्हें 10 लाख अमरीकी डॉलर के एवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगर इन पर रेप और जिनसी जुराइम के इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो उन्हें 25 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। नाज़रीन, उन पर कम से कम 100 से ज़ायद ख़वातीन और अदाकाराओं ने इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनमें नामवर अदाकाराएँ भी शामिल हैं। हार्वी वेंस्टन ने जिनसी तौर पर हरासा और रेप के इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये तमाम मामलात बाहमी रजामंदी से ही हुए थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।